बड़ी खबर आपको बता दें कि पुष्कर सिंह धामी पर मुहर लग गई है। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री होंगे, विधायक दल के नेता चुने गए। अनामिका, तो पुष्कर सिंह धामी जिनके नाम को लेकर आशंका जरूर जताई जा रही थी, लेकिन इनके अलावा कई और नामों की चर्चा थी और पहले ही यह तय किया गया था कि आज शाम 4 बजे विधायक दल की बैठक होगी। विधायकों को पहले शपथ दिलाई जाएगी और उसके बाद विधायक दल की बैठक होगी और फिर नाम पर मुहर लगेगी। पुष्कर सिंह धामी चुनाव हार गए, लेकिन उसके बाद भी उनके नाम पर मुहर लगी है। अब पुष्कर सिंह धामी को फिर से चुनाव लड़ना होगा 6 महीने के भीतर, लेकिन वो उत्तराखंड के अगले मुख्यमंत्री होंगे, यह तय हो चुका है। निधि, बिल्कुल, और विधायक दल का नेता चुन लिया गया है। पुष्कर सिंह धामी पर एक बार फिर से ये दांव लगाया गया है। बीजेपी विधायक दल का नेता चुना गया, हालांकि क्योंकि वो चुनाव हार गए अनामिका, इस वजह से काफी असमंजस की स्थिति थी कि क्या जो नया मुख्यमंत्री होगा वो पुष्कर सिंह धामी ही होंगे या फिर किसी और चेहरे पर मुहर लगेगी। लेकिन ये फाइनल हो गया है, विधायक दल का नेता चुन लिया गया। पुष्कर सिंह धामी को अब विधान परिषद के जरिए पुष्कर सिंह धामी चुने जाएंगे और उसके बाद या तो फिर उन्हें विधायक का चुनाव लड़ना होगा। बिल्कुल, और बता दें आपको कि कई विधायक पुष्कर सिंह धामी के समर्थन में खड़े भी हुए हैं कि सीट छोड़ने को तैयार है, क्योंकि पुष्कर सिंह धामी 3-3.5 महीने ही मुख्यमंत्री रहे उत्तराखंड के, लेकिन जो उन्होंने छाप छोड़ी है काम करते हुए। तस्वीर याद होगी जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उत्तराखंड आए थे, देहरादून पहुंचे थे, तब भी उन्होंने पुष्कर सिंह धामी के कंधे पर रखकर, पीठ पर उन्हें शाबाशी दी थी, कंधे पे हाथ रख के उन्हें आशीर्वाद भी दिया था। और वही आशीर्वाद है जिसका नतीजा आज एक बार फिर उनके नाम पर मुहर लगी है। पुष्कर सिंह धामी उत्तराखंड के एक बार फिर से मुख्यमंत्री बनेंगे। यूं तो उत्तराखंड का इतिहास रहा है कि बीजेपी और कांग्रेस पार्टी एक बार सत्ता में रहती है, लेकिन ये मौका बहुत खास बीजेपी के लिए है दोबारा सत्ता में, और पुष्कर सिंह धामी एक बार फिर से उत्तराखंड के मुख्यमंत्री बनेंगे। हालांकि उनको 6 महीने के भीतर चुनाव भी लड़ना होगा और कौन सा विधायक उनके लिए अपनी सीट छोड़ता है ये देखना महत्वपूर्ण होगा। हालांकि पसंद सबकी निधि, वो बिल्कुल सस्पेंस खत्म हो चुका है और एक बार फिर से धामी को कमान उत्तराखंड की। पुष्कर सिंह धामी होंगे उत्तराखंड के सीएम और 12वें मुख्यमंत्री के नाम पर उन पर मुहर लगी है। विधायक दल के नेता चुने गए हैं। इतने दिनों से काफी सियासी हलकों में हलचल थी और अब ये भी कहा गया अनामिका कि केंद्रीय नेतृत्व के जरिए ही ये चुना गया है। पुष्कर सिंह धामी पे पहले भी उत्तराखंड के मुख्यमंत्री के तौर पर दांव लगाया गया और अब एक बार फिर से बीजेपी विधायक दल के नेता चुन लिए गए हैं। बैठक इतनी देर से मंथन हो रहा था और अब फाइनल नाम चुन लिया गया है। बहुत प्रोपेगेंडा भी तैयार किया गया कि भारतीय जनता पार्टी ने एक के बाद एक 3 से 4 मुख्यमंत्री चेहरे बदले और अब एक बार फिर किसको मुख्यमंत्री बनाएंगे, क्योंकि जिनको मुख्यमंत्री के तौर पर प्रोजेक्ट किया गया, चुनाव में उतरे उत्तराखंड के, वही अगर चुनाव हार गए। बता दें आपको कि पुष्कर सिंह धामी खटीमा से चुनाव लड़े थे, लेकिन वहां वो चुनाव हार गए और अब एक बार फिर लेकिन पुष्कर सिंह धामी के नाम पर मुहर लगी है। वो उत्तराखंड के नए मुख्यमंत्री होंगे, कब शपथ लेंगे और उसके बाद 6 महीने के भीतर फिर से उनको चुनाव लड़ना होगा। कौन सी सीट होगी, क्या कोई सुरक्षित सीट ढूंढी जाएगी पुष्कर सिंह धामी के लिए कि वो वहां से चुनाव लड़ें, क्योंकि निधि खटीमा को लेकर कहा जाता था कि पुष्कर सिंह धामी की सुरक्षित सीट है, विधायक है, दोबारा वहां से जीत सकते, लेकिन हार गए थे। और बिल्कुल, और राज्य के इतिहास में ये पहली बार ऐसा होना जा रहा है कि बीजेपी दूसरी बार सरकार बनाने जा रही है। पुष्कर सिंह धामी मुख्यमंत्री होंगे, उत्तराखंड की मुहर लग गई है। और आपको बता दें कि अब तक सस्पेंस चल रहा था, लंबी बैठक हुई और तमाम बैठकों के बाद ये मंथन हुआ। एक बार फिर से पुष्कर सिंह धामी पर भरोसा बीजेपी ने जताया है और उत्तराखंड के नए मुख्यमंत्री होंगे। हालांकि अपनी सीट इन चुनावों में नहीं बचा पाए, वो कांग्रेस के भुवन कापड़ी से हार गए, 6000 मतों से हार गए और ये हार का सामना करने के बाद बीजेपी ने एक बार फिर से भरोसा जताया है। ये बड़ी बात है। विधायक दल के नेता चुन लिए गए हैं पुष्कर सिंह धामी। बता दें आपको कि कल रमेश पोखरियाल निशंक, मदन कौशिक, पुष्कर सिंह धामी दिल्ली भी पहुंचे थे, जहां केंद्रीय नेतृत्व से उन्होंने मुलाकात भी की थी। उसके बाद ये चर्चा जरूर थी कि क्या निशंक को एक बार फिर से बीजेपी मुख्यमंत्री बना सकती है या फिर पुष्कर सिंह धामी की छवि को देखकर, 3 से 4 महीने में उनके कामों को देखकर, क्योंकि लगातार ये दावे भी किए जा रहे हैं कि पुष्कर सिंह धामी ने पिछले 4 महीनों में मुख्यमंत्री बनने के बाद जो काम किए थे उसके बाद से कोई भी ऐसा चेहरा नहीं रहा जिसने पार्टी के लिए या जो पार्टी के लिए इतना महत्वपूर्ण रहा हो कि उनके नाम पर चुनाव उतरते मैदान में और जीत पाते। लेकिन पुष्कर सिंह धामी के नाम पर चुनाव मैदान में उतरे और जीते भी। निशंक भी कल गए थे, मदन कौशिक भी कल गए थे, प्रदेश अध्यक्ष है मदन कौशिक, वो भी कल मुलाकात के लिए गए थे। लेकिन उसके बाद आज पुष्कर सिंह धामी के नाम को लेकर चर्चा भी हुई और विधायक दल के नेता चुन लिए गए हैं। पुष्कर सिंह धामी यानी कि विधायकों की पहली पसंद है धामी। निधि,
और अभी जो विधायक दल की बैठक चल रही थी उसमें पर्यवेक्षक और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी मौजूद थी। उनकी मौजूदगी में ही पुष्कर सिंह धामी के नाम पर मुहर लगी है। और देखिए देहरादून से तस्वीरें भी आनी शुरू हो चुकी हैं जहां विधायक दल की बैठक खत्म हुई और नेता चुन लिया गया है पुष्कर सिंह धामी पर। हालांकि जब ये उलटफेर हुआ था उत्तराखंड की सियासत में अनामिका, उसके बाद से ही इनके नामों को लेकर काफी चर्चा थी, क्योंकि आते ही इन्होंने कई ऐसे बड़े फैसले लिए राज्य के विकास के लिए जो कि सही साबित हुए। और ऐसा पहली बार हुआ इतिहास में, राज्य में, प्रदेश में, उत्तराखंड में कि दूसरी बार एक पार्टी आ रही है, सरकार बना रही है। और इसीलिए पुष्कर सिंह धामी पर ही मुहर लगी है, फैसला ले लिया गया है। बीजेपी विधायक दल की बैठक में नेता चुन लिए गए हैं पुष्कर सिंह धामी को, लेकिन अपनी सीट वो नहीं बचा पाए थे।